जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे जीवन देने वाले प्रभु, एक नई सुबह के लिए आपका शुक्राना। मेरा दिन, संगत का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और मेरे संग अंग रहना गुरु जी। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में स्वागत है, वेलकम है। संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरु जी सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी, ईश्वर भगवान हमें जीवन देते हैं, परंतु इस जीवन के साथ अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। जैसा कि अभी हम लोग हाल में 22 अप्रैल को सुने थे कि आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में। भारत सहित पूरे विश्व में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी चर्चा है। और इसी पहलगाम में हमारी एक संगत है, गुरुजी की प्यारी संगत, जिनको गुरुजी बचाते हैं। और संगत जी, हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और कल्याण भी अवश्य करते हैं। आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएं कि उसी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, गुरुजी महाराज जी अपनी संगत को कैसे बचाते हैं, आगे इस सत्संग में सुनेंगे। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग गीता आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है, वृंदावन लखनऊ में। जय गुरु जी। संगत जी, आगे गुरु जी का ब्लेसिंग सत्संग सुनते हैं। जैसा कि हम सभी संगत जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। भगवान ईश्वर उन सभी लोगों को अपनी शरण में जगह दें, उनके आत्मा को शांति दें। संगत जी, उसी पहलगाम में हमारी एक प्यारी संगत है गुरुजी महाराज जी की, और गुरुजी उन्हें कैसे बचाते हैं। जय गुरुजी महाराज जी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी हालिया सत्संग साझा करना चाहता हूँ। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना। संगत जी, हाल में ही जब यह दुखद पहलगाम घटना घटी, मैं और मेरा पूरा परिवार पहलगाम में थे। हम रेडिसन होटल में ठहरे थे, जो उस जगह के बहुत ही नज़दीक है जहां यह आतंकवादी दुखद हमला हुआ था। संगत जी, ठीक उसी दिन हमने 3 जगहों पर जाने की योजना बनाई थी। बटाल घाटी हम लोग सोचे थे कि जाएंगे, और वहाँ से अरू घाटी हम लोग जाने वाले थे, और चंदन वारी भी हम लोग जाने वाले थे। संगत जी, इन जगहों से वापस आते समय हम और मेरा परिवार, हमने देवदार के जंगलों की ओर फैले इस खूबसूरत पार्क को देखा, जहाँ पे एक देवदार की जगह पे बहुत खूबसूरत पार्क था। संगत जी, मैंने अपने कैब ड्राइवर से कहा कि हम भी इस खूबसूरत जगह पर जाना चाहेंगे। उसने कहा कि मैडम, गुलमर्ग के लिए निकलने से पहले मैं आपको यह जगह दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं अगली सुबह संगत जी के साथ संगत जी के पास पहुंचा तो मुझे बुखार, पेट में दर्द और दस्त शुरू हो गए थे। संगत जी, यह सब गुरु जी की कृपा से हो रहा था। संगत जी, क्योंकि गुरु जी महाराज जी को मालूम हो जाता है कि किसे कब ब्लेस करना है। संगत जी, नाश्ता करने के बाद हमारा कैब ड्राइवर आ गया। उसने कहा, मैडम तैयार हो जाओ, हम आपको पार्क का चक्कर लगा के गुलमर्ग चले जाएंगे। लेकिन संगत जी, मैंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें सीधे गुलमार्ग को निकलते हैं। संगत जी, गुरु जी ने आपको जब बचाना होता है
तो वो कुछ न कुछ ऐसा सील बना देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपका बुरा वक्त टल जाता है। संगत जी, मैं बीमार हो गया, शायद यह गुरु जी की मर्जी थी, और इस त्रासदी से घटित होने से 2 घंटे पहले पहलगाम से गुलमर्ग के लिए हम परिवार सहित निकल गए, और गुरु जी की कृपा से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए, क्योंकि पहलगाम हम गए ही नहीं, सीधा हम गुलमर्ग चले गए थे। यह गुरु जी का ही आशीर्वाद था कि जो उन्होंने हमारी सुनी। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जी पे अनंत विश्वास करिए, क्योंकि वो एक बार जिसको जोड़ लेते हैं उसका कल्याण अवश्य करते हैं। संगत जी, एक ऑटो ड्राइवर का सत्संग आपको सुनाते हैं। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, एक बार की बात है, एक बार ऑटो चालक चाचा थे जो गुरु जी महाराज जी के पास आते थे। वह हमेशा सोचते थे कि यहाँ सभी बड़े सितारे, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, नेता प्रेता लोग आते हैं, और गुरु जी उनके स्थानों पर भी जाते हैं। लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि गुरु जी मेरे स्थान पर कभी नहीं आएंगे। ऐसी तरह तरह की बातें मैं सुन और समझ सकता था कि गुरु जी अमीरों के गुरु हैं, क्योंकि गुरु जी से मिलने संगत जी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती थीं। मैं बहुत गरीब था, इसलिए ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। संगत जी, वह बस इसके बारे में सोच ही रहा था, और अचानक गुरु जी ने उसे बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। संगत जी, वह संगत बहुत हैरान हुआ, ऑटो चालक, और साथ ही घबरा भी गया कि भला गुरु जी हमारे घर कैसे जाएंगे, मैं तो ऑटो ड्राइवर और इतना गरीब हूँ। संगत जी, वह घर वापस चला गया। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, जहाँ सिर्फ एक फोल्डिंग बेड था। उसने उस पर चादर डाल दी, जो बहुत ही साधारण थी, और गुरुजी कुछ अच्छी संगत के साथ उसके घर आ गए। और संगत जी, वे सभी खड़े थे, और गुरुजी महाराज जी उस फोल्डिंग बेड पर बैठ गए। गुरुजी महाराज जी ने ऑटो चालक चाचा से चाय प्रसाद बनाने के लिए कहा। ऑटो चालक चाचा ने चाय बनाना शुरू कर दिया। उनके पास छोटा चूल्हा था, जिसमें उन्होंने बस थोड़ा तेल डाला और चाय प्रसाद बनाया। संगत जी, जब इसे सभी ने परोसा, लेकिन चाय प्रसाद में तेल की गंध थी। गुरुजी ने कहा, चाय प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है। गुरुजी महाराज ने फिर चाचा से कहा कि हम सबके लिए फिर से चाय बनाओ। संगत जी, ऑटो चालक ने वही फिर किया, और फिर जब चाय प्रसाद फिर से परोसा गया तो वह गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि गुरुजी महाराज जी एक गरीब के घर आते हैं और कैसे उस समय को बदल देते हैं। तो गुरुजी के हाथ में संगत जी सब कुछ है, वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, हमारे महाराज ऐसे ही हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। हमें सत्संग में कुछ भी दिखावा नहीं करना चाहिए, इसे सरल रखना चाहिए। यह गुरु जी का अनुसरण करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें सुनने के बारे में अधिक है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी उस संगत से हमेशा खुश रहते हैं जो किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं और गुरु जी महाराज जी के बनाए हुए वचनों पर चलते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, यही है कर्मों की नेकी। जैसा हम
करते हैं वैसा हमें मिल जाता है। एक राजा ने कबीर साहब जी से प्रार्थना की, आप दया करके मुझे सांसारिक बंधनों से छुड़ा दो। तो कबीर जी ने कहा, आप तो हर रोज पंडित जी से कथा करवाते हो, सुनते भी हो। हाँ जी महाराज जी, कथा तो पंडित जी रोज सुनाते हैं, विधि विधान भी बतलाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। आप ही कृपा करें। संगत जी, कबीर साहब जी बोले, अच्छा, मैं कल कथा के वक्त आ जाऊंगा। अगले दिन कबीर जी वहां पहुंच गए जहां राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। संगत जी, राजा उठकर श्रद्धा से खड़ा हो गया तो कबीर जी बोले, राजन, अगर आपको प्रभु का दर्शन करना है तो आपको मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। संगत जी, राजा बोले, जी महाराज, मैं आपके हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूं। राजा अपने वजीर को हुक्म दो कि वो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। संगत जी, राजा ने वजीर को हुक्म दिया कि कबीर साहब जी जैसा भी कहें वैसा ही करना है। संगत जी, कबीर जी ने वजीर को कहा कि एक खंबे के साथ राजा को बांध दो और दूसरे खंबे के साथ पंडित जी को बांध दो। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि एक खंबे से राजा को बांध दो और एक खंबे से पंडित को बांध दो। संगत जी, राजा ने तुरंत वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खंभों से संगत जी बांध दिया गया। संगत जी, कबीर जी ने पंडित जी से कहा, देखो राजा साहब बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। संगत जी, पंडित हैरान होकर बोला, महाराज, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं, उन्हें कैसे खोल सकता हूं भला। फिर कबीर जी ने राजा से कहा, ये पंडित जी हैं, तुम्हारे ही पंडित हैं, तुम्हारे पुरोहित हैं, ये बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। संगत जी, राजा ने बड़ी दीनता से कहा, महाराज कबीरदास जी, मैं बंधा हुआ हूं, भला उन्हें कैसे खोलूं। संगत जी, तब कबीर साहब जी ने सबको समझाया, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, जो पल में लेत छुड़ाए। अर्थात जो पंडित खुद ही कर्मों के बंधन में फंसा है, जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं, तो भला वो तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है। अगर तुम सारे बंधनों से छूटना चाहते हो तो किसी ऐसे गुरु, ऐसे प्रभु, ऐसे ईश्वर के भक्त बन जाओ, उनके शरण में चले जाओ। अगर एक बार तुम गुरु महाराज जी के शरण में चले गए तो जन्म मरण के बंधनों से छूट जाओगे। केवल एक संत सदगुरु ही सारे बंधनों से आजाद होते हैं, वही आजाद भी करते हैं, वही हमें इस 84 के जेल खाने से आजाद होने की चाबी भी देते हैं। संगत जी, परमात्मा के महल पर लगा ताला कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति भी समझाते हैं। जो उनका हुक्म मानकर हर रोज प्रेम से गुरु जी महाराज जी की बंदगी करता है, वो सहज ही गुरु जी महाराज जी के परम धाम में पहुंच जाता है। संगत जी, संभव और असंभव के बीच की दूरी सोच और कर्म पर ही निर्भर करती है। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं होती। कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। छोटी छोटी बातों का आनंद उठाएं संगत जी, क्योंकि किसी दिन आपको शायद यह अनुभव हो कि यह तो बड़ी बड़ी बातें थी। इसलिए समेट ले नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे कल हो न हो।
ये लम्हे क्या मालूम शामिल उन पलों में हो न हो। हमें ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, मगर अनुभव आज भी उम्र का इंतजार कर रहा है। सबका भला करें गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अच्छे कर्म का एक दूसरा सत्संग सुनते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे अच्छे कर्म करो। संगत जी, एक बार की बात है, कर्म और दौलत की आपस में बहस हो गई। संगत जी, दौलत कहती है कि मैं बड़ी हूं, किसी को कुछ भी बना सकती हूं। और संगत जी, कर्म कहता है कि मेरे बिना दौलत किसी काम की नहीं है। और दौलत कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन बड़ा है। कर्म भी मान गया और दोनों चल पड़े। आपस में दोनों में युद्ध हो गया कि कर्म बड़ा है कि दौलत बड़ा है। संगत जी, आगे बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। संगत जी, जंगल में एक बहुत गरीब लकड़ी काट रहा था एक आदमी। दौलत उस गरीब आदमी के पास गई और एक थैली सोने की मोहरों की उसको दे दी और वहां से चली गई। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर को चल पड़ा। संगत जी, जब घर पहुंचा तो घर के गेट का दरवाजा बंद था। उसने वह थैली दीवार पर रखी और दरवाजा खोलने लगा। संगत जी, जैसे ही दरवाजा खुलते ही वो अंदर चला गया और मोहरों की थैली दीवार पर ही भूल गया। वो मोहरे, वो सोना वहां से पड़ोसी ने उठा ली और अगले दिन फिर वो आदमी लकड़ी काटने चला गया। संगत जी, दौलत फिर उसके पास गई और उसको एक हीरा दिया और फिर वहां से चली गई। संगत जी, उसने हीरा जेब में डाला, वो जो गरीब आदमी था, और वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी। वो एक झरने के किनारे बैठकर पानी पीने लगा तो वह हीरा पानी में गिर गया और एक मछली के पेट में चला गया। संगत जी, वो आदमी अब बहुत उदास होकर वहां से घर चला गया। गरीब तो था ही, गरीब ही रह गया। उससे 2 बार चूक हो गई। संगत जी, अगले दिन फिर वो लकड़ी काटने के लिए चला गया, क्योंकि उसकी गरीबी अभी दूर नहीं हुई थी। वो जैसे गरीब था वैसे अब भी गरीब था। संगत जी, अब कर्म ने दौलत से कहा कि तुमने 2 बार कोशिश की, अब मैं कोशिश करता हूं। 2 बार तुम्हें चांस मैंने दिया था, अब तुम 2 बार मुझे चांस दो। तुमने 2 बार कोशिश करके देख लिया कि वो गरीब गरीब ही रह गया था, अब मेरी बारी है। संगत जी, देखना इसके कैसे नसीब खुलते हैं। कर्म ने उस आदमी को 2 पैसे दिए, मात्र 2 पैसे दिए और चला गया। आदमी, संगत जी, बहुत खुश हुआ और वह घर को चल पड़ा और रास्ते में सोचता है कि दाल से रोटी रोज खाते हैं, आज मछली से खाते हैं। उसने बाजार से मछली खरीदी और घर जाकर जब मछली काटी तो उसमें से संगत जी हीरा निकला। हीरा देखकर वो बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने यह सुना और सोचा कि शायद इसे पता चल गया है कि वो मोहरे की थैली मेरे पास है। संगत जी, उसने वो थैली उस आदमी के घर फेंक दी। उस आदमी को वह थैली भी मिल गई। वह और ज़्यादा खुश हुआ और भगवान ईश्वर परमात्मा का शुक्राना करने लगा, शुक्रिया करने लगा। और संगत जी, इस प्रकार कर्म जीत गया और दौलत
हार गई। संगत जी, कहने का भाव आप समझ गए होंगे। हमें भी हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्मों से ही सद्गुरु और गुरु को आप पा सकते हैं, सद्गुरु का प्यार पा सकते हैं, और सब कुछ जो मिलता है वह गुरु से ही मिलता है। इसलिए गुरु के शरण में रहें और अच्छे कर्म करें। संगत जी, जब कभी बिजली चली जाए तो हम कभी यह नहीं कहते कि बिजली तो है नहीं, चलो खंभे से अपने घर का कनेक्शन काट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक आधे घंटे में लाइट ने तो आना ही है। पता नहीं कब लाइट आ जाए और हमारा घर रोशन हो जाए। संगत जी, ठीक इसी तरह हमें भी अपना ध्यान रूपी कनेक्शन गुरु जी महाराज जी के ट्रांसफर से कभी हटने नहीं देना चाहिए। क्या पता कब गुरु जी की दया मेहर हमारे घर हो जाए और गुरु जी आ जाएं और हमें रोशनी दे जाएं। हमने रोशनी से नहीं जाना है और सुपर पावर से मिलन जो हो जाना है। अगर आपके पास गुरु जी महाराज जी आ गए तो ऐसी रोशनी लाखों अनेकों संगत जी मिल जाएंगी। बस कर्म अच्छे करिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कर्म प्रधान है। इसीलिए संगत जी, इस सत्संग में कर्म से संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। संगत जी, आप भली भात समझ गए होंगे कि कर्म कितना बड़ा है। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना जो ऐसा समय बख्शे हैं कि हम कर्म के बारे में भली भात पूर्वक जान पा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए जानते हैं सच्चा वैरागी कौन होता है। संगत जी, एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास पहले पैसा कहाँ होता था। संगत जी, नाविक बहुत सरल था, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी, बहुत ही समझदार था। संगत जी, साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते। संगत जी, नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से उन साधु की बातों को सुनता था और बाबा की बात हृदय में बैठा भी लेता था, क्योंकि मछुआरा नाविक बहुत चतुर था। संगत जी, एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, बस मैं पहले व्यापारी था, धन तो बहुत कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब यह धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। मेरे तो काम नहीं आया, पर तेरे परिवार का भला जरूर हो जाएगा। संगत जी, नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं यह धन नहीं ले सकता हूं। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगड़ जाता है। कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन, लोभ लालच और पाप बढ़ जाएगा। ऐसा उस नाविक ने संत जी से कहा। संगत जी, आप ही ने मुझे इस ईश्वर के बारे में बताया। ऐसा उस नाविक ने संत जी से कहा। मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो नज़र आता है। जब मैं उसकी नज़र में ही हूँ तो फिर अंधविश्वास क्यों करूँ। मैं अपना काम करूँ और शेष उसी पर छोड़ दूँ। प्रसंग तो संगत जी समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया। इन दोनों पात्रों में साधु कौन था। एक वो था जिसने दुख आया
तो भगवा पहना, संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक सुबह का खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई ललक नहीं, संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया था। भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरी सत्ता में विश्वास जम गया। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये भी सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा दिया। वास्तव में वैरागी कौन? संगत जी विचार कीजिए। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और कभी कुछ नहीं लेते, बल्कि मानव जीवन का अपने जन्म से ही कल्याण करते आ रहे हैं, आज भी कल्याण कर रहे हैं और आने वाले समय में भी कल्याण करते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं कहा था, मैं हूँ, मैं था और रहूँगा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा परिवार ही मेरी संगत है। तो ये संगत जी जो गुरु परिवार है, ये गुरु जी की ही संगत है। इसलिए ऐसे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें गुरु जी महाराज जी के बनाए हुए वचनों पे हमेशा चलते रहना चाहिए। विश्व में एक ऐसे ही यही गुरु हैं जो कभी किसी से कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि हमेशा आशीर्वाद ही देते रहते हैं। उनके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों संगत आज ठीक हो रही है। गुरु जी महाराज जी ने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद से अनेकों कठोर से कठोर बीमारियां ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी एक और कर्म के बारे में बात करते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। संगत जी भीष्म पितामह जी रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो उनके शरीर में घुसे बाढ़ भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी भी छोड़ देते थे। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म पितामह जी जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ जी, आइए भगवान, आप तो सर्वज्ञानी हैं और सर्वज्ञाता है, आप सब जानते हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह है। संगत जी कृष्ण भगवान पितामह से बोलते हैं, कहते हैं, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते हैं, आप देख भी सकते हैं। संगत जी भीष्म पितामह देवकी नंदन से कहते हैं, मैं यहाँ अकेले पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ, मैंने सब देख लिया, अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण पितामह से बोलते हैं, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी
उसके ऊपर से गुजरती है तो वह मर जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने संगत जी ठीक वैसा ही किया। उस सांप को एक बाण की नोक पर में उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास वो सांप करता निकलने के लिए, और अधिक संगत जी वह सांप फंसता जा रहा था, क्योंकि वह कटीली झाड़ियों में फंस चुका था। कांटे उसकी देह में गड़ गए थे, खून रिसने लगा था, जिसे झाड़ियों में मौजूद कीड़ी नगर से चींटियां रक्त चूसने लग गईं। संगत जी धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। आप समझ सकते हैं कि वह सांप की मृत्यु कैसे दर्दनाक होती है। 5-6 दिन तड़प के बाद संगत जी सांप ने प्राण अपने निकाल दिए। भीष्म, हे त्रिलोकीनाथ, भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था। तब यह परिणाम क्यों मेरे साथ? तब संगत जी भगवान श्री कृष्ण ने भिसामा से कहते हैं, पितामह, तातश्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजान में कोई कार्य करें, किंतु क्रिया हुई तो, काम हुआ तो, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है। जो क्रिया हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसका फल हमको अवश्य ही भोगना पड़ता है। संगत जी, आपका पुण्य इतना प्रबल कब होता है? जब आप भगवान के शरण में रहकर अच्छे कर्म करते रहें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह हुआ जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उसे कितनी पीड़ा होती है यह समझ नहीं पाते। जितनी पीड़ा सहन कोई करता है, वैसे ही ठीक हमारे पास भी आता है। संगत जी, ये बकरे, मुर्गे, भैंसे, गाय, ऊँट आदि वही जीव हैं जो ऐसा विभत्स कार्यपूर्व जन्म करके आए हैं और इसी कारण पशु बनकर यातना झेल रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमें क्या चाहिए आप समझ गए होंगे। यदि जीवन अच्छा करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो सत्संग, सेवा, सिमरन करिए, गुरु जी महाराज जी के बनाए हुए वचनों पे चलिए, ताकि आपका जब भी जन्म हो तो अच्छा जन्म हो। जैसा कि आप अभी सुने कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, ये अपने पूर्व जन्म का फल ही भोगते हैं। तो हमें अपने कर्मों का संगत जी हिसाब एक न एक दिन मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, आज कर्मों का सत्संग था कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए। सत्संग के दौरान संगत जी यदि कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो माफ़ करें। गुरु जी आप भी माफ़ करें। संगत जी, गुरु जी का सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई सत्संग अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सत्संग गुरु जी का देख सकें, सुन सकें, गुरु जी की बढ़ियाई आप सुन सकें और संगत जी दूसरी संगत भी इसका लाभ ले सके, गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुन सके। दूसरी संगत को यह सत्संग शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। जय गुरु जी। भूल चूक माफ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।